हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी लास्ट मैंने एक आध दिन पहले वीडियो अपलोड की थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने वो अपलोड की थी। तब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब मैं रेगुलर रहूँगी और उसी के साथ मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब मैंने काफ़ी टाइम पहले जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी, तो उसके बाद ऐसा क्या हो गया था कि जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक यूट्यूब पर एक्टिव नहीं रह पाई थी। ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो वैसे तो ये एक्सपीरियंस मैं नहीं शेयर करना चाहती थी, बोलना ही नहीं चाहती थी वापस अपने मुंह से कभी ये बात। बट मुझे लगा कि हो सकता है कि ये चीज़ किसी के काम आ जाए। आज मेरे साथ अचानक में जो हो गया और मैंने जैसे जैसे उस चीज़ को हैंडल किया, सिचुएशन को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपके कुछ काम आ जाए वो चीज़। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ वो शेयर कर लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि लास्ट टाइम जब मैंने पोस्ट शेयर की थी, तो उसके कुछ 2-3 दिन बाद ही मैंने सोचा था कि नेक्स्ट जब मुझे वापस से कुछ अच्छा सा व्लॉग बना के शेयर करना है। तो बस ऐसे ही मैं नॉर्मल चल रहा था सब कुछ और नॉर्मल ही मैं सोच रही थी और आगे भी काफ़ी अच्छा होने वाला था, मुझे पता था। हमारी फैमिली में मेरे भाई की शादी थी अभी जनवरी में, मेरे हस्बैंड की सिस्टर की शादी थी फेब में। तो मन में बस ऐसी खुशी थी कि अब एक आध महीने अपने घर में रेस्ट करना है और उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा हेल्दी हो रही थी मैं, तो फिटनेस की ओर मुझे ध्यान देना है और उसके बाद में फिर हम लोगों को शादी एंजॉय करना है। और बस इसी तरह से अच्छा ही सब कुछ चल रहा था। और एक दिन की बात है कि मतलब वो पोस्ट मैंने जब अपलोड की थी लास्ट, उसके 2-3 दिन बाद ही एक दिन, जैसे रेगुलर मैं सुबह उठती थी, सुबह उठ के सुबह मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन था वो मैंने स्टार्ट किया और घर की साफ सफाई वगैरह। और उसके बाद मैं फिटनेस की तरफ ध्यान दे रही थी, तो इसलिए मैं योगा करने बैठी थी। और मेरे हस्बैंड वैसे क्या है कि थोड़ा उन्हें उन्हें लेट उठने की आदत है। जब चाय बन के आ जाती है उनके सामने तभी वो उठते हैं। बट उस दिन वो जल्दी उठ गए और फ्रेश वगैरह होकर फिर उन्होंने बोला कि पूनम चाय कब तक बना रही हो। तो मैंने कहा बस मैं थोड़ा सा ही 5 मिनट का मेरा प्राणायाम वगैरह कंप्लीट कर लूँ फिर बनाती हूँ चाय। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि उतने में एकदम से हस्बैंड को हार्ट में पेन हुआ। तो हमें ऐसा लगा कि यार ऐसे चेस्ट पेन है, तो हो रहा है चेस्ट पेन नॉर्मल। तो नॉर्मल ही हमें लगा और उन्हें एकदम से ज़्यादा होने लगा पेन। फिर हम लोगों ने क्या, डॉक्टर का जो भी नंबर था उस पर कॉल करके उनसे पूछा, स्पेशलिस्ट का नंबर। हार्ट स्पेशलिस्ट का नहीं था उस समय हमारे पास नंबर, बट हमारे पास जो भी डॉक्टर का नंबर था हमने उस पर पूछा। तो उन्होंने तो यही सलाह दी कि नॉर्मल चेस्ट पेन होगा। उनके हिसाब से उन्होंने एक नुस्खा बताया कि आप अदरक का पानी ले लीजिए तो थोड़ा सा रिलीफ होगा। तो मैंने इंस्टेंटली फटाफट अदरक का पानी बनाया। मुझे तो पता नहीं अदरक का पानी, अब कुछ अगर मैं ज़्यादा सोचती तो कुछ रेसिपी में उलझती, तो उस समय इतना टाइम नहीं था। फटाफट मैंने अदरक को कूटा और उसमें पानी डाल के स्ट्रेन कर लिया और उसमें थोड़ा शक्कर डाल दिया कि पीने में आसानी रहे। और फटाफट हस्बैंड ने पिया तो उनको थोड़ा दर्द तो हो रहा था पर उससे थोड़ा रिलीफ उनको मिला कि उतना ज़्यादा नहीं हुआ अदरक का पानी लेने के बाद में। तो और हाथों हाथ में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उनको भी कॉल कर दिया था हमने। तो डॉक्टर ने तो वैसे बोला था आप अदरक का पानी लीजिए, ऐसे ही नॉर्मल होगा एसिडिटी के कारण। तो उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा फील हो रहा था ऐसा कि कुछ ज़्यादा है, तो नहीं मुझे तो आना है हॉस्पिटल। तो फिर फ्रेंड को कॉल कर ही दिया था और फ्रेंड भी इंस्टेंटली मतलब 5-7 मिनट में फटाफट पहुंच गए वो। और हस्बैंड को लेके हम लोग फिर हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल जाके एकदम से पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर ने कहा। मतलब यार मैं सोच भी नहीं सकती थी, इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। क्योंकि आज हस्बैंड की एज क्या है, मेरे 30।
30 की एज में हार्ट अटैक का कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि 30 की एज में पर्सन को ये हो सकता है। अरे मैं तो मतलब एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थोड़ा। खुद को मैंने मतलब एक कुछ मिनटों के लिए तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले कोई अच्छा खासा इंसान है और अचानक में ऐसा हो जाता है, चेस्ट पेन होता है और डॉक्टर बोल देता है कि ये है सीवियर हार्ट अटैक है, हाथों हाथ में आगे की प्रोसेस करनी होगी, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जो भी होता है। तो मैं एकदम से घबरा गई, बट मैंने अपने आप को बहुत संभाला। बहुत टूट गई थी अंदर से मैं, पूरी आंखें भर के आ रही थी, बट मैंने अपने आप को संभाला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे डॉक्टर के साथ डिस्कशन करना है। और उस टाइम हम लोग अकेले ही थे, हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं। अब कोई मेंबर्स तो नहीं थे कि जो मुझे संभालेंगे या फिर और सपोर्ट करेंगे, या मुझे देखना था सब कुछ। तो डिसीजन लेना था एक सही अपने हस्बैंड के लिए। अब डॉक्टर जो भी 2 मेथड बता रहे थे उनमें से एक सिलेक्ट करनी थी कि मुझे क्या करवाना चाहती हूँ मैं। तो मैंने किया उसके लिए। तो वो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी उस टाइम पे। पहले हमको लग रहा था कि ठीक है नॉर्मल है सब कुछ, और हाथों हाथ ही हम लोग जब वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे 9 बजे, और 10-11 बजे तक तो सब कुछ हो चुका था। डॉक्टर ने मतलब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उनकी जो भी प्रोसेस थी कंप्लीट कर ली थी। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हो गया, समझ में ही नहीं आया मुझे। मतलब यार अच्छा खासा हमारा पैसा भी लग गया। चलो पैसे का तो जो है ठीक है, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। इंसान की शख्सियत सबसे बड़ी है। पर आज इतनी बड़ी टेंशन हो गई हमेशा के लिए। अब हमेशा कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है घर में, हस्बैंड को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगता है, अनईजी फील करते हैं, तो मुझे टेंशन हो जाती है। अब मेरा हमेशा के लिए हो गया वो चीज़। और इसी रीज़न से मैं मतलब क्या इतने टाइम से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी। मतलब 1 महीना तो हमारा लगभग यही गया कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे उनको हैंडल करने में, क्योंकि क्या है कि ये नॉर्मल केस भी नहीं था। क्योंकि डॉक्टर भी इस चीज़ में हैरान थे, मेरे हस्बैंड को कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। और उसके अलावा ना उन्हें खाने का कुछ ऐसा शौक है कि तला गला चीज़ें खाने का शौक रहता है लोगों को, और ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें फास्ट फूड वगैरह लेते हैं। एकदम नॉर्मल खाना खाते हैं वो। उसके बावजूद ऐसा कैसे हुआ, डॉक्टर हैरान थे कि जो पेशेंट है उन्होंने खुद ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि पेशेंट के आर्टरीज क्लीन है, सब कुछ ठीक है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है। जो कार्डियोलॉजिस्ट का जो मेन ग्रुप था मुंबई के सारे, जिसमें बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ऐड है, उसमें डॉक्टर ने हमारे केस को जो है सबके साथ शेयर किया था, मेरे हस्बैंड का केस। तो उनका कहना यही था आप किसी भी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपका केस पहले से मिलेगा। तो बस ये बहुत टेंशन भरा दौर गुजरा। और डॉक्टर की भी एक क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब वहाँ मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। जो उन्होंने जो वीडियो बनाते हैं एंजियोग्राफी के दौरान, वो वीडियो डॉक्टर ने मुझे दिखाया था, जो मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा। और क्योंकि आजकल डॉक्टर्स वगैरह भी बोलते हैं कि जो सीडी मिलती है रिकॉर्डिंग की, कभी प्ले हो ना हो आपके पीसी में, तो आप डायरेक्ट ही ऐसे रिकॉर्डिंग बना सकते हैं फ़ोन में। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है। हम्म। ये हमारा एंजियोग्राफी है पहला सा लेफ्ट का। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से टोटल है ये आर्टरी। ये आर्टरी बहुत लंबी रहनी चाहिए, बट यहाँ के बाद आगे नहीं जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पे अच्छा दिख रहा है ना, यहाँ से टोटल है ये। इसके अच्छा आगे जाना चाहिए था ऐसा हो। अच्छा, और लंबी होनी हाँ चाहिए बहुत लंबी है ये, आर्टरी। दिख अच्छा। नहीं रही है यहाँ पे। हम्म। ठीक है, और ये राइट साइड का है, वो लेफ्ट साइड का होगा। ये राइट साइड का है, राइट साइड का नॉर्मल है। हमको लग रहा था कि पहले राइट साइड का रहेगा, अच्छा। बट राइट साइड को उतना बड़ा नहीं है। राइट साइड का कभी कभी यहाँ तक रहता है ना, हाँ। तो ब्लॉकेज इधर का दिखता है, बट कभी वो उधर का आर्टरी यहाँ तक सप्लाई कर रहा है तो हाँ नीचे की ये दिखा रही है। फिर हमने वायर डाला, देखो आपको आर्टरी यहाँ तक ही दिख रही है, हाँ। बट ये वायर देखो कहाँ तक गई है आगे, यहाँ तक। और आगे जा सकती थी, बट यहाँ पे
हमें नहीं दिख रहा कहाँ पे जाना है तो हम ज्यादा नहीं जाते, हाँ नहीं तो क्या फट के बाहर निकल जाता है। हाँ। फिर हमने ये क्या है, थ्रोम्बस एस्पिरेशन है, हम्म, स्पेशल कैथेटर रहते हैं, जो भी कचरा जमा रहता है ना उसको निकाल देता है ये। तो हाँ। इससे हमने थ्रोम्बस एस्पिरेट किया, तो हम्म, यहाँ तक नहीं दिख रही थी, अभी यहाँ तक नहीं दिख रही है ना, पहले हाँ यहाँ तक थी, अभी यहाँ तक आ गई वो हाँ। फ्लो। बट फिर से हमने और एक बार थ्रोम्बस एस्पिरेशन कैथेटर डाला, ये देखो, फिर हाँ। अभी यहाँ से जो डिस्टल वाला था वो भी निकाल दिया हमने। हम्म, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये काला हाँ। कलर का आगे पीछे, ये थ्रोम्बस एस्पिरेशन कैथेटर है, उससे निकाल दिया हमने। आइडियली इतना दूर कोई करता नहीं है, अच्छा। इतना दूर नहीं जाता, बस ये यंग थे, हमको करना जरूरी था, तो हाँ इसके लिए हमको उतना दूर गए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो पहले जो आपको यहाँ तक ही दिख रही थी, जो हाँ नस यहाँ तक ही दिख रही थी ना, हाँ। अभी देखो ये घूम के यहाँ तक आ रही है, अभी दिख रही है ना, यही नस है, देखो पहले यहाँ तक ही दिख रही थी, हाँ। अभी देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आ रही है। हम्म, ठीक है, ये देखो ओके। यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ तक ही थी ना, यहाँ तक ही थी हाँ पहले। घूम कर आ रही तो है। अभी ये जो घूम के आ रही है, इतना सब में फ्लो एस्टेब्लिश हुआ। ये ना नीचे बहुत छोटी नस रहती है, अच्छा यहाँ पे स्टैंड डालने में फायदा नहीं रहता, और अच्छा। मुझे नहीं लग रहा कि ये गांठ यहीं पे बना है। कभी कोई हो सकता है कि जो पाँव में बना हुआ गांठ हार्ट का में पीएफओ वीएफओ रहता है, हाँ तो उसकी वजह से शिफ्ट होके यहाँ पे आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी ऐसे श्योरिटी ही से होना तो चाहिए, अपन। नहीं तो कैसे होगा। हाँ? हाँ क्योंकि यंग है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, हाँ, और है कुछ ना, भी कोई ऐसे नहीं आदत है। नहीं है, बुरी आदत, हाँ सिगरेट विगरेट कुछ भी नहीं है, बना है, और देखो ना आर्टरीज क्लीन है एकदम। हाँ तो यहाँ से ब्लॉक था वो, तो अभी इतना ज्यादा खुल गया वो, हाँ। तो काम तो हो गया अपना। तो फ्रेंड्स, बस इस तरह से एक बहुत बड़ी टेंशन से मैं गुजरी हूँ, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपके हो सकता है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी सिचुएशन आए, पर कभी भी कुछ भी लाइफ में बताकर नहीं होता है। तो एक नॉलेज हर चीज़ की होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर क्या है, 1 महीने तक ये सब कुछ चला। उसके बाद में हमने बड़ा डॉक्टर से चेक वेक करा के सब कुछ संतुष्ट होने के बाद में हम लोग फिर घर से बाहर निकले। मेरे भाई की शादी थी, मेरे रियल ब्रदर की शादी थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार रियल ब्रदर की शादी है, जल्दी जाने वाली थी, पर फिर भी हम लोग कुछ लेट ही पहुंचे। फिर भी 10 दिन पहले मैं करीब गई थी वहां पर, और वहां जाने के बाद में भी वहां पर भी वायरल वगैरह चल रहा था, तो हम लोग एक एक करके बीमार पड़ रहे थे, और थोड़ा सा ऐसे ही माहौल ऐसा ही चल रहा था कि मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई वीडियोस वगैरह। शादी में भी बहुत कम ऐसे मैंने बनाए वीडियोस, क्योंकि क्या है, थोड़ा ऐसा ही था। और उसके बाद में हम लोग वहां से निकले, राजस्थान पहुंचे, थोड़े 2-4 दिन अपने घर में रहे, होम टाउन में, विजयनगर में। उसके बाद में उस दौरान मेरी एनिवर्सरी थी, मेरा बर्थडे था, तो वो सब हमने सेलिब्रेट किया फैमिली के साथ। और फिर मेरी ननद की शादी थी, तो वहाँ पर हम लोग गए, शादी एंजॉय की। फिर उस समय तक इतने परेशान हो गए थे भागा दौड़ी से जीवन की कि हमने कहा चलो आराम से अभी तो एंजॉय करते हैं। फिर तो जाके वही रेगुलर रूटीन है, लंबा चौड़ा। फिर एक बार क्या, इतने लंबे ब्रेक के बाद में हम जब काम में लगते हैं तो फिर हम वापस ब्रेक नहीं ले पाते हैं। तो हमें पता था कि अब जो भी चल रहा है उसको एंजॉय कर लो, उसके बाद में तो फिर रेगुलर वर्क करना ही है। तो बस इसी के साथ में अ, मेरी जो ये लंबी सी ब्रेक की कहानी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया, आपके साथ शेयर कर ली कि मैंने इससे इस टाइम में किस किस दौर से गुजरी, बुरे दौर से भी गुजरी, अच्छे दौर से भी गुजरी, और कैसे मैंने अपने आप को संभाला और कैसे सब कुछ हैंडल किया। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि सिचुएशन जीवन में कोई भी हो, अपना आत्मविश्वास को हमेशा बरकरार रखिए, और अपने आप को मजबूत बना के रखिए अंदर से। हर सिचुएशन के लिए पहले से ही रेडी रहिए कि जिंदगी हमें कुछ भी दे सकती है। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कभी भी किसी की लाइफ में कोई इतनी बुरी सिचुएशन ना आए, और किसी को भी इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर भी जीवन तो है, जो चलने का नाम है, तो चलते रहना हमारा काम है। तो सभी का अच्छा हो, सभी का भला हो, इसी कामना के साथ मैं आज के अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स।